मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत मेहनत करके बना रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। इट्स लाइक बट मुझे आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी। दैट्स वाई मैं इतना मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सजेस्ट कर पाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंघाई। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए क्या क्या पैक करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बेबी के लिए क्या क्या पैक करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने लिए क्या क्या पैक करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग में। मैंने इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियोस बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। इसीलिए लंबे लंबे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियोस रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि मैंने इन सब चीज़ों को कैसे एक बैग में ऑर्गेनाइज करके रखा है। सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक किया है। सबसे पहले मैंने पैक किए हैं स्लीपर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको लिखा नहीं होता, मतलब मुझे लिस्ट दी गई है हॉस्पिटल से कि आपको क्या क्या सामान लाना है, बट उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्लीपर बहुत ज़रूरी होती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में मिलती है या नहीं, इंडिया में मिलती है या नहीं, बट यहाँ मिलती है या नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने लिस्ट में नहीं लिखा था, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि अपनी स्लीपर रख के लेके जाएं। मैं अपनी एक जोड़ी स्लीपर रख रही हूँ। ये मैंने प्राइमार्क से ली थी। उसके बाद मैंने थ्री शर्ट, फ्रंट बटन शर्ट, लॉन्ग शर्ट ड्रेसेस रखी हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी थी, 2 मैंने बाय करी थी। एक ये मेरे पास ऑलरेडी थी, ये इस तरीके से काफ़ी लॉन्ग है, नीज के थोड़ा सा ऊपर आती है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लूज है, सामने से बटन है, आप इजीली फीड करा सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप नीचे फिर बॉटम पहन नहीं सकते। तो इस तरीके की ड्रेसेस बहुत काम आती हैं, और इवन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी ये बहुत काम आती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे में बॉटम पहनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की ड्रेस बहुत काम आती है। अगर आपके पास इस तरीके की ड्रेस अवेलेबल ना हो, तो अगर आपके पास कोई टी शर्ट ड्रेस हो या फिर नॉर्मल ड्रेसेस हो, तो उनमें आप फ्रंट से कट लगा के जिप लगवा सकते हैं, तो आराम से आप फीड भी कर सकते हैं। बेबी को स्किन टू स्किन टच देना होता है तो ओपन करके आराम से दे सकते हैं। दैट्स वाई मुझे ये बहुत अच्छी लगी। यहाँ ऑप्शन ये नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई टी शर्ट ऐसी ड्रेसेस थी जो जो मुझे अभी आ रही हूँ। मैंने एक तो मेरे पास थी, तो ये मैंने रखी है, ये वाली, और इसके अलावा मैंने 2 और रखी है। टोटल मैंने 3 ड्रेसेस रखी हैं इसी टाइप की। सेकेंड वन इज़ दिस वन, सेकेंड वन इज़ दिस वन। ये मैंने प्राइमार्क से लिए हैं, और ये उनके पेरेंटहुड करके कलेक्शन है, उसमें से लिए हैं। तो ये तभी काम आती है मैटरनिटी में। तो इसमें मैंने स्मॉल साइज़ लिया, जो कि मुझे परफेक्टली फिट आया। इसकी लेंथ भी अच्छी है, फुल है ये भी, ये फुल है। आपको ज़्यादा ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी इसमें। एक मैंने ये रखी है, और एक मैंने कुछ इस तरीके से पिंक पीची सा कलर है। ये भी लॉन्ग स्लीव्स है, इसकी भी लेंथ अच्छी है, और फ्रंट में पूरे में बटन है, और ये ना पूरा पैटर्न शर्ट पैटर्न है। इसके अलावा मैंने एक बाथ रोब रखा है। मैंने ये एक पिंक कलर का रोब रखा है। इसका टैग भी नहीं निकाला, क्योंकि ये मैं अभी लेकर आई हूँ। इट्स लाइक कॉटन, ये कॉटन का है। ये बाथ रोब टाइप नहीं है, ये जो कॉटन के रोब्स आते हैं ना, उस तरीके का मटेरियल है इसका, काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने मीडियम साइज़ लिया, थोड़ा सा बड़ा है, बट पेट के अराउंड ना, स्टमक के अराउंड अच्छे से फिट बैठता है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया, और ये मुझे बाद में भी काम आ जाएगा। इसके अलावा मैंने एक टॉवल रखी है। इसके अलावा मैंने सॉक्स रखे हैं। लाइक सब लोग कहते हैं कि अगर सी सेक्शन होता है तो थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, और आई डोंट नो, वहाँ तो हीटर ऑन रहते हैं हॉस्पिटल्स में, बट पता नहीं कितनी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती। बट मैंने फिर भी सेफ्टी साइड ये हाई नी सॉक्स होते हैं, जो नीज के ऊपर तक, थोड़े ऊपर तक आते हैं। तो ये एक जोड़ी सॉक्स है, एक सिंपल से सॉक्स मैंने ये 2 जोड़ी सॉक्स रखे हुए हैं।
इसमें से कुछ चीज़ें लिस्ट में थी, कुछ चीज़ें लिस्ट में नहीं थी, बट मैंने सेफ्टी साइड रख ली। तो जैसे कि सबने कहा कि ठंड लग सकती है, तो मैंने एक कैप भी रखा है अपने लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके अलावा मैंने एक ये फ्रंट बटन वाली कार्डिगन टाइप रखी है। अगर इन केस मुझे ठंड लगती है तो मैं पहन सकती हूँ, और अगर नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है, बट मैंने सेफ्टी साइड एक कार्डिगन रख ली अगर मुझे ठंड लगती है तो। इसके बाद मैंने एक स्टॉल रखा है, ब्लैक कलर का है ये। आई डोंट नो कितना ज़रूरत आएगा, इनमें से क्या ज़रूरत आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको मैं अपने डिलीवरी के बाद वाले वीडियोस में बताऊंगी कि इनमें से मुझे कौन सी चीज़ें काम आई और नहीं आई। ये सारी चीज़ें मैंने अब एक्चुअली लोगों के सजेशंस पे रखी हुई हैं। लास्ट पर नॉट द लीस्ट मैंने ये नर्सिंग ब्रा रखी हैं। ये बहुत ही अच्छी हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से ली है। और हमेशा जब भी आप नर्सिंग ब्रा लें, हमेशा जो आपका प्रेजेंट में साइज़ है उससे एक साइज़ प्लस लें। ये मुझे सबने सजेस्ट किया था तो इसलिए मैंने एक साइज़ अप लिया है। इसके अलावा लास्ट मैंने जो क्लोथिंग में ऐड किया है अपने में, वो है होम कमिंग ड्रेस। लाइक जब मैं बेबी को घर लेके आऊँगी उसके लिए भी मुझे ड्रेस लगेगी, तो मैंने इस तरीके की ये स्वेटर पैटर्न में लॉन्ग एकदम, ये मुझे ऑलमोस्ट नीज के भी मतलब एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर साइड पे ये ड्रेस मुझे आती है। और ये हाई नेक है, तो इससे मुझे क्या है ठंड भी नहीं लगेगी। और ये इस तरीके से है, ये ऐसे, और फुल स्लीव्स है, लॉन्ग है, तो इसमें ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैटरनिटी पैड्स एंड समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक वो मतलब उसका ऑप्शन अच्छा होना चाहिए। सो मैंने सबसे पहले रखे हैं ना जो डाइपर टाइप की पैंट्स आते हैं ना, सो मैंने ये टेना के डाइपर पैंट्स लिए हैं। ये एक्चुअली यूज़ तो दूसरी चीज़ों के लिए आते हैं, बट इनको आप मैटरनिटी के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था। तो ये मुझे अच्छे लगे, ये डिस्पोजेबल पैंट्स टाइप के हैं। इसका आपको कोई भी पैंटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस आप इनको पहन लो, और जब आपको यूज़ एंड थ्रो टाइप होते हैं। सो ये मुझे अच्छे लगे। तो ये मैंने 12 का पैक लिया है, तो इनको इनमें से मैंने 6 हॉस्पिटल बैग में रखने हैं और 6 मैं घर पे रख दूँगी। अगर मुझे लगेंगे तो मैं विकास से और मंगा लूँगी। सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ 6 का पैक रखा है, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा सजेशन है, और मैं ट्राई करके और बताऊंगी। ये दूसरों ने मुझे सजेस्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। और इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव वे में भी मैंने एक चीज़ और रखी है, ये डिस्पोजेबल ब्रीफ्स आते हैं। सो ये आपको आस्दा, बूट्स, टेस्को, सेन्सबरी सब जगह मिल जाएंगे। तो ये मैंने आस्दा से लिए हैं। सो ये जो इस तरीके की ब्रीफ्स होती हैं, इसमें आपको क्या अपने मैटरनिटी पैड्स लगाने होते हैं, और आप उनको जब भी मैटरनिटी पैड चेंज करो तो आप इनको भी चेंज कर सकते हो। सो ये बहुत ही यूज़ एंड थ्रो टाइप की होती हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ में ली हैं, और एक पैक में 5 आते हैं मतलब। सो ऐसे मैंने 5 पैक लिए हैं, बट मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में सिर्फ 2 पैक I mean 10 ब्रीफ्स रखे डिस्पोजेबल वाले। और उसी के साथ मैं 10 का ये मैटरनिटी पैड्स वाला वो रख रही हूँ, पैड्स रख रही हूँ, मतलब मैटरनिटी पैड्स रख रही हूँ। ये मैंने बूट से लिए थे। सो 2 पैक इसके और 1 पैक ये। सो आई मीन इसमें 10 है और ये 10 है, तो ये काम आ जाएंगे अगर मुझे लगते हैं तो। इसके अलावा मुझे कुछ ज़रूरत हुई तो मैं विकास से मंगा लूँगी। इतना मैंने पैक किया है अभी। सो इसके बाद मैंने पैक करें ये ब्रेस्ट पैड्स। सो इनकी कितनी ज़रूरत पड़ती है या नहीं मुझे पता नहीं, बट ये मेरे बेबी बॉक्स में आए थे और ये कुछ इस तरीके से हैं। सो ये उसमें लिस्ट में था, तो ये मेरे पास ऑलरेडी बेबी बॉक्स में आए हुए थे। सो इनके मैंने करीब 6 7 नहीं अराउंड 12 पीसेस ऑफ रख लिए हैं, क्योंकि हर एक पैक में एक ब्रेस्ट के लिए है। सो मैंने 12 पीसेस रखे हैं। इसके अलावा मैंने इसके साथ ना 2 टिश्यू पेपर्स भी रखे हैं। आई डोंट नो ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ये भी लिस्ट में था। तो ये मैंने बूट से लिए थे, इसमें 10 का पैक है, 10 का। तो ये मैंने 2 पैक रख लिए टिश्यू पेपर्स के। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने टॉयलेटरीज़ में क्या रखा है। सो टॉयलेटरीज़ में सबसे पहले टूथपेस्ट एंड ब्रश। सो टूथपेस्ट मैंने ये एक ट्रैवल साइज़ वाला लिया था, वही रखा है। इसके साथ मैंने
फेस वॉश रखा है, अगर क्योंकि अगर मैंने बात नहीं लिया तो फेस वॉश तो कर सकती हूँ, तो फेस वॉश रखा है। और इसके बाद मॉइस्चराइज़र रखा है। ये सब मैंने ट्रेवल साइज़ लिए हैं। आप चाहें तो इस तरीके की बॉटल्स में भी जो आती है ट्रेवल साइज़ की, तो अगर आपके पास बड़े साइज़ के चीज़ें हैं तो आप इनमें कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं ये थे मेरे पास, सो मैंने ये रख लिए। सो ये फेस वॉश है, ये मॉइस्चराइज़र है। इसके साथ साथ मैंने एक बॉडी वॉश भी रखा है। तो ये मैंने ये ड्राई शैम्पू आता है, वो आता है, आप कोई भी ड्राई शैम्पू रख सकते हैं, मुझे ये वाला पसंद है। सो ये ड्राई शैम्पू मैंने छोटा ट्रैवल साइज़ वाला मेरे पास था, तो इसको मैंने रख लिया है क्योंकि बाल थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो उसके लिए। इसके साथ साथ मैंने लिप बाम रखी, जो कि बहुत ज़रूरी है। सब ने मुझे सजेस्ट किया कि मॉइस्चराइज़र और लिप बाम आपको ज़रूर। इसके अलावा कॉम्ब बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने हेयर कॉम्ब करने हो तो। सो कॉम्ब रखना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने रखे हैं ये हेयर बैंड्स। सो ये मैंने 1 2 3 4 सेफ्टी साइड मैंने 4 हेयर बैंड्स रखे हैं। इसके बाद मैंने ये क्लचर्स रखे हैं, लाइक अगर मुझे ज़रूरत पड़ी बाल फोल्ड करके बांधने की, तो ये मैंने सेफ्टी साइड 2 क्लचर रखे हैं। इसके अलावा मैंने ये निप्पल क्रीम रखी है। आई डोंट नो इतनी जल्दी ज़रूरत पड़ती है या नहीं, बट सेफ्टी साइड मैं सोच रही हूँ ये निप्पल क्रीम भी रख लूँगी, ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं रखी तो घर वापस आ जाएगा और क्या। सो ये मैंने रखा है। और टॉयलेटरी में भी मैंने एक टिश्यू का पैकेट डाल के रखा है। छोटा सा मैंने मिरर रख रखा है, इट्स लाइक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके बाद मैंने ये कॉटन पैड्स रख रखे हैं। ये कॉटन पैड्स मुझे लगा अगर ज़रूरत पड़ गई तो टॉयलेटरीज़ में मैंने कुछ मेरे थोड़े से बचे हुए थे, तो यही कॉटन पैड्स मैं उसमें डाल दूँगी। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान रखा है, वो भी क्योंकि अगर मैं जाती हूँ तब तो मेकअप नहीं करके जाऊँगी, बट जब घर आऊँगी तो हो सकता है मेरा मन करे थोड़ा बहुत तैयार होने का। सो मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का कुशन फाउंडेशन है, ये रखा है। ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये डिसकंटिन्यूड हो गया है, मतलब अब शायद मिलता नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है ये। इसमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी बची है मतलब, बट मेरा भी काम चल जाएगा, तो ये मैंने रखा है। बहुत लाइट वेट है। इसके अलावा मैंने लाइनर रखा है। ये मेरा मेकअप रेवोल्यूशन का लाइनर है, बहुत फेवरेट। और ये लैंकॉम का मस्कारा है, ये मुझे सैम्पल में रिसीव हुआ था और ये बहुत ही अच्छा है, तो ये रखा है मैंने। और इसके अलावा मैंने 2 लिपस्टिक रखी हैं, इट्स लाइक अ लिप क्रेयॉन टाइप। सो ये दोनों फेवरेट कलर है मेरे, न्यूड एंड पिंक मिक्स करके लगाती हूँ मैं। सो ये मैंने रखे हैं। तो ये अगर मैं घर आते समय मुझे लगा थोड़ा सा रेडी होने के लिए, तो ये मैंने मेकअप में रखा है। सो ये सारी चीज़ें हुई। लास्ट मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक किया है सिपर। ये बहुत ज़रूरी है। आई मीन इट्स लाइक आपको, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है उस टाइम पे, और डॉक्टर बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहना है। सो आप पूरे टाइम पानी पीते रहें, और इसलिए मैंने सिपर लिए। सो आप लेटे होते हो तो लेटे लेटे पानी पीना इट्स डिफ़िकल्ट अगर ये सिपर नहीं होता है तो इसलिए मैंने ये सिपर लिया है। ये मैंने प्राइमार्क से लिया था, तो ये सिपर पैक किया है मैंने। इसमें पानी भरूंगी मतलब जाते समय। और इसके साथ साथ मैंने स्नैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ मखाने सेक के रखे हुए हैं, और कुछ 1-2 बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं। ओट्स बार आती है वो रखी है। सो ये मैंने अभी पैक नहीं किया है, ये सब मैंने रख लिया है। अब जब मैं पैक करूँगी उस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा विकास के लिए थोड़ा चिप्स वगैरह और ये सब रखा हुआ है, अगर उसको ज़रूरत लगती है तो। उसके लिए पानी की बोतल रखी हुई है और ये सब। हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई, इट्स लाइक योर फ़ोन चार्जर, योर फ़ोन एंड फ़ोन चार्जर, फ़ोन और हेडफोन्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक करूँगी तब आपको प्रॉपर बताऊँगी मैंने कैसे रखा है। सो ये चीज़ ज़रूर याद से रखें। अगर आपको कैमरा ले जाना है तो आप कैमरा भी ले जा सकते हो। मेरा फ़ोन इनफ है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन ही लेके जाऊँगी, कैमरा तो नहीं लेके जाऊँगी। आजकल फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी अच्छी आती है। सो कैमरा मतलब फ़ोन, चार्जर और हेडफोन्स,
तो मुझे हेडफोन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं सेफ्टी साइड एक जो मेरे एप्पल के इसी के साथ हेडफोन्स आए थे वो रखूँगी। सो आई थिंक सब कुछ हो गया जो मैं रखने वाली हूँ। स्नैक्स में मैंने आपको बता दिया, अब मैं इन सबको कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।